डॉज यूएसडीटी। अभी करंट से इसका सिनेरियो जो है उसके अंदर देखते हैं इसको कि ये कहाँ तक जा सकता है। देखें ये इसने 5 वेव्स 1 2 3 4 और ये 5th वेव की तरफ जा रहा है, ठीक है, जहाँ से ऐसा लग रहा है। जब इसने 3rd वेव बनाई थी ये, तो उस वक़्त इसने इसका टारगेट था कि मुझे 4th वेव बनाने के लिए फर्स्ट वेव को बाईपास नहीं करना, मतलब सरपास नहीं करना, यानी इसको इससे नीचे नहीं जाना चाहिए था बट 2 लेकिन क्योंकि ये वीक है और आरएसआई जो है इसको ट्रीट नहीं करता, बल्कि ये उसकी असल बॉडी बनती थी जो कि हम वेट कर रहे थे, ठीक है, कि इसको यहाँ तक आना चाहिए था। अब 4th वेव इसने बना ली, तो इसका मतलब है कि अब ये 5th वेव बना रहा है। 5th वेव का टारगेट अब आप देखें बनता है जाकर 2355 के करीब, ठीक है। ये एकदम से नहीं जाएगा। अब इस 5th वेव के अंदर ही इसने 5 वेव्स बनानी है, ठीक है। वो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 वो किन किन प्राइसेस के ऊपर बन सकती हैं। तो अगर हम यहाँ से सपोज़ लेते हैं, ये 1 है और ये 2 है, अभी हम सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है, 3 4 और ये 5th वेव। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या ये वाकई ऐसा करेगा, कर सकता है, उसकी कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे 10 बेस फिबोनाची यूज़ करेंगे। तो पहला तो पॉइंट हमने ये बनाया, ये और सेकंड ये। अब इसके ऊपर जो फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है, उसके तहत अगर देखा जाए तो 3rd वेव यहाँ बनेगी और 4th वेव यहाँ, यानी कि यहाँ जाकर ये फिर वापस आ सकता है। किस जगह से? ये तकरीबन प्राइस बनती है 0.2349, यहाँ से जाकर ये वापस आ सकता है, ठीक है। और वापस कैसे आएगा? 4th वेव। अब इस 4th वेव के अंदर उसने वापस तो आना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 0.38 से ही वापस जाए, वो 1 तक भी आ सकता है, जैसा कि पहले बात हुई थी। ये 1 जो है 0.23 पर भी है और ये विक है, ठीक है, इस जगह के ऊपर। और नीचे अगर आते हैं तो ये 0.2289 तक भी आ सकता है। अगर इसको ये क्रॉस करके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर ये पैटर्न, इसका मतलब वैलिड नहीं रहा। फिर हमें स्टॉप लॉस जो है वो नीचे लगा के रखें, यहाँ पर 0.22 ये लगा ले। बेहतर तो ये है कि 0.225 या उससे नीचे, ठीक है, ताकि ये कि हम अगर ये रिवर्स करता है, ठीक है, तो फिर हम स्टॉप लॉस से बाहर आ जाए। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जिस तरह ये इसने 1 2 3 4 बनाई है, तो अब ये 5th की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो हमने ग्रुप में एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि भाई 1 to 3% यूज़ करना है उसका, वो यहाँ काम आई। देखिए यहाँ पे हमने 1 to 3% के हिसाब से बाई की ट्रेड यहाँ पे ली हुई थी, ठीक है, लेकिन ये नीचे आई जा रहा था, जाके वहाँ से नीचे आ रहा था। तो जब नीचे आ रहा था तो हमने उसका वेट किया है, ठीक है। ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है, ठीक है। ये वो है जो हम चार्ट में देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। किसी को समझ में आता है वो अपनी मेहनत करे, ठीक है, और फॉलो करना चाहता है तो उसको देखता रहे कि उसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। इसीलिए हम ये थोड़ी थोड़ी देर बाद चार्ट्स जो है अपडेट करते रहते हैं, क्या प्राइस जा रही है। अब देखें यहाँ पर इसने नीचे ये आया यहाँ तक, ठीक है, ये इधर तक आया, नीचे ये गया नहीं, इससे भी यानी इस जो इसकी आरएसआई वैल्यू है उससे भी नीचे चला गया। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, लेकिन इसने बाउंस ले लिया और वापस दोबारा से ये जो 1 है, जो कि क्लोजिंग पॉइंट है इसका क्लोजिंग पॉइंट है, उस जगह के ऊपर इसने उससे ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है 1 वेव को इसने क्रॉस नहीं किया। तो अब ये 5th वेव की तरफ जा रहा है और एकदम से स्ट्रेट नहीं जाएगा, इसी तरह ही जाएगा। अब देखते हैं कि ये कहाँ से रिवर्स होता है। उसके लिए हम जाके चेक करते हैं इसका 5 मिनट का चार्ट। जो 5 मिनट के चार्ट के अंदर जो हमने देखना है वो ये देखना है कि ये जो आरएसआई है ये अभी 50 से ऊपर है, ठीक है। तो क्या पता ये यहीं से वापस जा रहा हो, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से वापस जा रहा है तो फिर हमारी फर्स्ट वेव ये बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये वापस नहीं जा रहा है यहाँ से और दोबारा ट्राई करता है तो फिर हमारी जो फर्स्ट वेव है वो और आगे जा सकती है, क्योंकि अब इसने सेकंड वेव बनानी है। असल नुकसान ही तब होता है हमको जब हम अपनी
पोर्टफोलियो से ज़्यादा की ट्रेड ले चुके होते हैं और इसकी मूव को नहीं समझते। यानी अगर ये यहाँ आया है 2229, तो अब अगर ये दोबारा वापस जाता है तो ये हो सकता है 0.2264 तक भी आए, ठीक है, पॉसिबली। लेकिन ये देखेंगे कि RSI जो है इस वक्त वो किस जगह के ऊपर, जब 0.2246 पे आएगा तो इसकी वैल्यूज़ बनती है यहाँ पर ये RSI, ठीक है, ये इस तरह की वैल्यूज़ बनती है कि इसको क्रॉस करना चाहिए। खैर बहरहाल ये हम सिस्टम दिखाने की बता रहे हैं कि हमारे पास ये जो मूवमेंट है प्राइस की, वो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है अपने उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं और हमारे साथ हैं, जो जिनकी रिक्वेस्ट पे ये मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोबारा से हम देखते हैं इसके अंदर 5 मिनट के उसके अंदर कि ये यहाँ पर या तो हो सकता है यहाँ तक आए। अब मज़ीद इसके अंदर चांसेस कम नज़र आ रहे हैं और यहीं से फिर ये अपनी वेव चेंज करेगा, ठीक है। हम दोबारा चलते हैं उसी टाइम फ्रेम के अंदर। हम शायद 5 आवर पे थे, ठीक है। 5 आवर के ऊपर ये देखिए घंटों के अंदर इसने इतना सा ही ट्रैवल किया है। ये चीज़ अगर हमें समझ में आ जाए तो हम इस मार्केट को समझ जाएंगे और लॉस नहीं होगा। जो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं उसमें चांसेस कम होते हैं उस विन करने के, मतलब जीतने के उस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि एक 5 घंटे के अंदर इसने कहाँ मूव किया है। ये प्राइस ने 5 घंटे में कवर किया है। 0.227 से लेकर ये हाई बनाया इसने 0.2294, यानी ये 200-250 पॉइंट भी नहीं चला। हमारी रिक्वायरमेंट है कम से कम 300 पॉइंट तो वो चले, 300 से प्लस, तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एज ए प्रॉफिट ऐड हो जाएगी, ठीक है। वो भी हमने ग्रुप में एक्सप्लेन किया हुआ है और वो ज़रूरी है कि उसको फॉलो करें हम, कि हमने जो इन्वेस्ट किया है वो हमें कितनी देर बाद प्रॉफिट दे देगा। तो अभी करंट पोजीशन तो मैंने आपको बता दी कि अगर ये ऐसा है तो अब ये दोबारा इसका टारगेट यहाँ कहीं इसने वापस आना है, इसलिए कि इसने ये वेव बनानी है, ठीक है। इस वेव को अगर हम सपोज़ करते हैं कि इसने यहाँ कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये यहाँ तक आ सकता है। इसको मेक श्योर करने के लिए कि वाकई यहाँ तक आ सकता है, एक टेस्ट और कर लेते हैं। हम यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और जो इसने हाई बनाया, ये इसने हाई बनाया है, ये वाला, ठीक है। ये इस हाई के हिसाब से हम देखते हैं कि ये 0.786 कहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है 0.2259, ठीक है, अराउंड इधर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी सेकंड वेव के चांसेस यहाँ तक है, गो के वो यहाँ 5 से भी वापस जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सिनेरियो चेंज होगा ऊपर जाने का, अदरवाइज़ लेकिन हमें टारगेट मिल गया कि अगर ये यहाँ से 0.2293 से नीचे जाता है वापस, ठीक है, तो उस वक़्त उस सूरत के अंदर यहाँ तक 0.2259, तो 93 और 59 300 पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम कोई सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करें जो यहाँ आके वापस कैश कर लें। तो इस सिनेरियो के अंदर आप देखते रहिएगा, क्योंकि अब ये 2 वेव्स इसने बनाई हैं। थर्ड वेव के पहले बनाएगा, इसका मतलब फर्स्ट बना ली, तो जब थर्ड बनाएगा तो फिर वो यही कोशिश करेगा कि इसके अंदर 5 वेव्स बने, ठीक है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मूव देखना होगा कि कितनी देर के अंदर जा रहा है, और उस वक्त ये RSI हमें बता देगा 5 मिनट का। 5 मिनट वाला RSI वो काफ़ी हद तक हमें गाइड कर देता है कि हमारे पास अब ये प्राइस कहाँ जाएगी, ठीक है। यहीं से इसने आना है, हो सकता है अगर इसका लेते हैं तो वो यहाँ तक आ जाए, 50 प्लस से रह के ऊपर जाए, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये इसका करंट है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।